Jai Hind students, I welcome you back again in my class. We are discussing gravitation chapter number 10 from your NCERT. Till now we have discussed about new universal law of gravitation, and we have performed some numerical activity on that. Today I am going to discuss about the concept of mass and weight. And one more thing, we have discussed also about the acceleration due to gravity and its value impacting the radius or the distance between the object. तो आज से थोड़े दिन पहले तक आपको लगता था कि मास और वेट दोनों एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ चीज़ें आप क्लास में भी सीखेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैं साइमल्टेनियसली आपको न्यूमेरिकल भी लगवा सकता हूँ और आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स हैव इट अ लुक ओवर दैट। मास, द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अभी इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट इट्स पोजिशन। इफ द बॉडी इज़ एट द पोजिशन ऑफ रेस्ट, देन it's a rest, inertia of rest, and if the body is at the motion, he will tries to continue his motion. That is called as inertia of motion. So mass is nothing but the measure of inertia. If the mass of a body is more, its inertia is more. We have already know that. The mass of the body is constant and does not change from place to place. Its SI unit is kilogram. Or you can, in simple terms, you can say that mass is the content of matter. Anything which has some matter और उसमें particles हैं आपके पास, तो उसके पास कुछ ना कुछ mass है. That is the measuring thing of inertia. So सर, ये weight क्या है? What do you mean by the weight? Weight of a body is the force with which the earth attracts the body. ये जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ कोई ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इट्स वेट. द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ डिपेंड्स ऑन इट्स मास m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. हम लोगों ने इसकी बात की थी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कैलकुलेशन भी की थी, दैट g विल बी इक्वल टू 9.81 यूनिट. एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी इट्स SI यूनिट. अच्छा सर, तो हमको ये थ्योरी समझ में आया कि फोर्स किसी चीज़ से, जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज इट्स वेट. मैथमेटिकली इट कुड बी रिटन एज लाइक दिस वे: F इज इक्वल्स टू mg, वेयर m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सिंस वेट ऑफ द बॉडी इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, w इज इक्वल्स टू mg. इस फोर्स को मैं लिख रहा हूँ w इज इक्वल्स टू mg. लेकिन एक यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की मामला है. वो क्या है सर? आपको मैंने कहा था कि अर्थ आपकी जियोइड शेप की होती है. जियोइड शेप मतलब ऊपर की तरफ से थोड़ा सा फ्लैटन और यहाँ इक्वेटर की तरफ में थोड़ा सा बल्जेज होती है. इसमें बल्ज मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली होती है. ये सिंपल सर्कल नहीं होता बेटा, याद कीजिए, मैंने क्लास में डिस्कस किया कि अर्थ हैज़ अ जियोइड शेप. इट्स नॉट अ कंप्लीट सर्कल और अ स्फीयर. सो जियोइड शेप में यहाँ बाहर इक्वेटर की तरफ में 0 डिग्री पर आपका ये थोड़ा सा आउटवर्ड की तरफ भागती है बॉडी, और यहाँ से थोड़ा सा फ्लैटन होती है टॉप पर. इसकी वजह से आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बार बार चेंज होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है अर्थ की, और जो यहाँ पर रेडियस अगर आप मेजर कर रहे हैं, और जिनसे आप टॉप यानी पोल्स की जो डिस्टेंस है, ये कंपैरेटिवली कम है. किससे? ओरिजिन से. अगर आप इक्वेटर की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, रेडियस को, सो रेडियस की वजह से, या आप कह लीजिए डिस्टेंस की वजह से, आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर इम्पैक्ट पड़ता है. वो कम या ज़्यादा होती है. ठीक बात है. सेम केस मैंने आपको मून के साथ दिखाया था. मैंने अर्थ की डिफरेंट रेडियस को, r को, 2r को, 3r को, 4r को, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया. तो आपके वेट की भी वैल्यू चेंज होगी. क्यों? क्योंकि w इज़ यानी वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g. अगर ये क्वांटिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है तो आपका वेट भी चेंज होगा. पहली बात. सिंस g एट एनी प्लेस इज़ कांस्टेंट, w इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी मास के ऊपर भी डिपेंडेंट है. एंड द वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस.
तो जी एम कांस्टेंट हो गया तो जी वेरी कर रहा है तो वेट अलग अलग होगा. सो द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज द फोर्स, दैट इज न्यूटन. इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स, दैट्स वाई इट हैज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स. यहाँ तक की बात क्लियर हुई. अगर आपको यहाँ तक में कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा क्लास में, या आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर मेरा ये डाउट है, प्लीज़ गिव सम क्लैरिटी ओवर दिस. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फ्री फॉल. अब आपको वेट समझ में आया कि वेट एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी अट्रैक्ट करती है किसी फोर्स की. फोर्स को कैसे निकालेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ. तो जब आपने फोर्स निकाल लिया फिजिकल्स टू एम में, वहाँ पर ए क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पर जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये भी तो है एक्सेलरेशन. फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है? इफ़ द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, when an object falls towards the earth due to the earth's gravitational force, it is called a free fall. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े हो जाइए, यहाँ पर आपने बिल्डिंग के टेरेस पे, मतलब ग्राउंड से थोड़ा सा हाइट होगा आपके पास, इस हाइट से आप जस्ट सिंपली किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, जिसको मैं कह रहा हूँ ड्रॉप करना. बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के आप इस ऑब्जेक्ट को बस केवल ड्रॉप कर दीजिए, तो वो जिस फोर्स से आया नीचे, दैट इज़ इट्स वेट. एंड इस कंडीशन को कहा जाता है फ्री फॉल की कंडीशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, देयर इज़ अ चेंज इन इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू द चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. It is denoted by g, unit is meter per second square. From the second law of motion, F is equals to ma. तो F is equals to mg. ये कहाँ से आया? ये तो वेट है ना. F is equals to mg. तो mg will be equal to g m1 m2 by r square. यहाँ से आपने g की वैल्यू कैलकुलेट की थी. g की वैल्यू आई थी 9.1. कंडीशन मेरी ये थी, ये चीज़ मैंने आपको रिवाइज़ कराई है. फाइनली आपको बताना ये था कि कंडीशन ऑफ फ्री फॉल क्या है. कंडीशन ऑफ फ्री फॉल ये है मेरे बच्चों कि अगर आप किसी हाइट पर खड़े हैं और वहाँ से ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर रहे हैं, रिमेंबर माय वर्ड, आई एम ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट. कुछ और नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस केवल सिंपली ले जा करके मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ. अगर मैंने ड्रॉप किया है तो ये क्या है? कंडीशन ऑफ फ्री फॉल. अब बचे हैं इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग क्लास में करेंगे और कुछ रिवीजन के टाइम में भी करेंगे. और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एक कंप्लीट सेट ऑफ न्यूमेरिकल लेके आऊँ एनसीईआरटी के भी, ताकि आपका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए. टिल देन आप इसको एनसीईआरटी से पढ़िए, होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए, और कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आप सबके पास मेरा नंबर होगा. ठीक. सो थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों. गॉड ब्लेस यू ऑल.